इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर के बारे में। दोस्तों, एक नई रेल और पोर्ट कॉरिडोर जो इंडिया से गल्फ और यूरोप तक जाएगा और दुनिया कह रही है कि चाइना का द एंड हो जाएगा। इसका नाम ही है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। अब हम बात करते हैं कि एक्चुअली में ये चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो थी, उसी के कारण इंडिया को ये लाना पड़ा। 2013 में चाइना ने शुरू किया था बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसमें उसने एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप को जोड़ने के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट किए। लेकिन इस BRI में कई देश डेब्ट ट्रैप में फंस गया, जैसे कि पाकिस्तान, श्रीलंका, केनिया। इसी से सीख लेते हुए 2023 में 2023 में जब ग्लोबल G20 की समिट इंडिया में हो रही थी, तो मोदी जी ने लॉन्च किया इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये इंडिया से UAE जाएगी, UAE से सऊदी अरबिया, सऊदी अरबिया से जॉर्डन, जॉर्डन से इजराइल और इजराइल के बाद ये चला जाएगा यूरोप। ये रेल, शिपिंग लेन्स, फाइबर ऑप्टिक्स केबल और एनर्जी पाइपलाइंस का मेगा नेटवर्क होगा। इसका मतलब है भारत बनेगा यूरेशिया का ट्रेड सुपर हब। अब गुड्स को यूरोप पहुंचाने में 36 डेज लगते थे, लेकिन इसके बन जाने से सिर्फ 18 डेज लगेंगे। एक्सपोर्ट में बूम होगा। टेक्सटाइल, फार्मा, इलेक्ट्रॉनिक्स का एक्सपोर्ट काफ़ी आसान हो जाएगा। एनर्जी सेक्टर के हिसाब से मिडिल ईस्ट का ऑयल और गैस डायरेक्टली इंडिया को फास्टर और चीपर मिलेगा। रेलवे, पोर्ट, IT, केबल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से लाखों नौकरियां भी प्रोड्यूस होगी। चाइना का BRI मोस्टली डेब्ट बेस्ड है, जबकि इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर जो है ये डेमोक्रेटिक और ट्रस्टेड है। इसके अलावा USA, यूरोपियन यूनियन, UAE और सऊदी अरबिया ने इंडिया के साथ मिलकर IMEC बनाया। ये अलायंस है चाइना को काउंटर करने का। मोदी जी के लीडरशिप में भारत बना है एक ट्रस्टेड और न्यूट्रल ग्लोबल पावर। इजराइल और अरब देशों के बीच कोऑर्डिनेट भी इसी डिप्लोमेटिक सक्सेस होगी। तो दोस्तों, IMEC सिर्फ एक रेल या पोर्ट कॉरिडोर नहीं है, ये एक न्यू इंडिया का ग्लोबल एंट्री पास भी है। जहां पहले चाइना डोमिनेट करता था, अब इंडिया डोमिनेट करेगा। तो आप लोगों को कैसा लग रहा है, आप हमें कमेंट्स के साथ पूछें। नेक्स्ट टॉपिक के बारे में भी अपनी राय जरूर दें। थैंक यू।